राम मंदिर में नमाज, कश्मीर के अहमद शेख के खिलाफ भड़का संत समाज। विश्व हिंदू परिषद ने की अयोध्या में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग। इसमें अयोध्या राम मंदिर परिक्षेत्र में प्रवेश बंद हो। जिस तरह से हिंदुओं का प्रवेश बंद है मस्जिदों में, तो उसकी डिमांड विश्व हिंदू रक्षा परिषद रखा है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने हनुमान चालीसा पढ़कर जताया विरोध। करिबे को आज प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम। जिस तरह से यहाँ नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया, जब से सुना हमने बहुत दुख लगा। इसलिए आज हनुमान चालीसा पढ़ के और इस राम मंदिर परिसर को हमने शुद्ध किया है। तो अयोध्या के राम मंदिर परिसर से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। परिसर में सीता रसोई के सामने कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो कश्मीरी वेशभूषा में जो है था। युवक राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था। पकड़े गए युवक का नाम अहमद शेख है। वह कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अहमद शेख को जब सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उसने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया और खुफिया एजेंसी उससे अब इस वक्त पूछताछ कर रही है। वही अहमद शेख की गिरफ्तारी के वक्त कश्मीर के दो अन्य युवक मंदिर परिसर के आसपास भागते हुए दिखे। पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की घटना के बाद पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई। शहर में कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उनसे भी पूछताछ हो रही है। इस मामले पर राम मंदिर ट्रस्टी की तरफ से भी बयान सामने आया। सूत्रों का आपका कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी हर पहलू से जांच कर रही है ताकि किसी तरह की अफवाह या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा हैरत अंगेज और हैरान कर देने वाला था जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लग गए। पहला सवाल ये था कि राम मंदिर में इस तरीके से नमाज पढ़ने की आखिर जरूरत क्यों थी। दूसरा सवाल ये था कि जानबूझ के क्या ऐसा करके हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। तीसरा सवाल ये था क्या जानबूझकर सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। और अब इस घटना के सामने आने के बाद अब संत समाज, आम जनता जो है काफी भड़की नजर आई। संत समाज सड़कों पर उतर आया। विश्व हिंदू परिषद ने भी सड़कों पर उतर कर जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि लगातार जो है लोगों के बीच एक असंतोष दिखा। इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग जो है उठने लगी। इस बीच जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अनोखे तरीके से विरोध जताया और अपना बयान भी रखा। सुनिए क्या कुछ कहना है जगत गुरु परमहंस आचार्य का। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम। देखिए, जैसा कि कुछ आतंकवादी ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास किया। 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष हुआ। हम लोगों की कई पीढ़ियां इसमें जो है गुजर गई। कितने लोग प्राणों को आहूत कर दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद हमको ये खुशी मिली है रामलला का मंदिर। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि शासन प्रशासन और इतनी सुरक्षा के बाद कैसे इतनी बड़ी चूक हुई। जिस तरह से यहाँ नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया, जब से सुना हमने बहुत दुख लगा। इसलिए आज हनुमान चालीसा पढ़ के और इस राम मंदिर परिसर को हमने शुद्ध किया है और सरकार से ये मांग करते हैं कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद जो नए मकान दुकान के लिए या होटल के लिए यहाँ एंट्री कर रहे हैं, ये बाबर के समर्थक हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। इसलिए नए को अयोध्या में जो प्रवेश कर रहे हैं इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। नहीं आने वाले समय में स्थिति बड़ी भयावह और खराब होगी। और जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया, जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया है,
हिंदुओं के हिस्से में हिंदू राष्ट्र आया, यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है कि जब वो इस तरह से कुकृत्य, राक्षसी कृत्य करते हैं। आज तक कोई भी हिंदू किसी भी जा करके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, मूर्ति पूजा रख करके वहां जो है मूर्ति रख के वहां मूर्ति पूजा नहीं किया। तो जिस तरह से मस्जिद में मूर्ति रख के मूर्ति पूजा करना गलत है, उसी तरह से राम मंदिर में नमाज पढ़ना भी गलत है। इसलिए आज मैंने परिसर की शुद्धि किया है और सरकार से निवेदन करते हैं कि दोबारा इस तरह से चूक न हो और नए को यहाँ एंट्री न दी जाए, जिससे आने वाले समय में खतरा न हो। तो जैसे कि आपने देखा, उन्होंने हनुमान चालीसा तो पढ़ी, साथ ही साथ अपना बयान भी दर्ज करा। इसी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी जबरदस्त तरीके से इस मामले पर जो है पूरी तरीके से प्रतिक्रिया दी गई और काफी हंगामा किया गया। हाथ में बैनर लेकर जो है इस पूरे मामले पर, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी की गई, इस पूरे मामले को लेकर ये कहा गया कि हम मस्जिद में नहीं जाते हैं तो हमारे भी मंदिरों में जाने की परमिशन इन्हें ना मिले। राम मंदिर में मुसलमानों के जाने पर रोक लगे, जैसे कि हम मस्जिदों में नहीं जाते वैसे ही उन्हें हमारे जो है मंदिर में नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये मांग भी की कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उस व्यक्ति का पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए हर पहलू से, हर तरीके से जो है इस मामले पर निगरानी रखनी चाहिए और इस मामले को लेकर जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने पूरी तरीके से एंट्री को लेकर ही बड़ी बात कह दी है और ये कह दिया है कि राम मंदिर में इनकी एंट्री पर ही रोक लग जानी चाहिए, राम मंदिर में इनकी एंट्री को बैन कर देना चाहिए। यही हमारी मांग है। क्या कुछ और कहना है इनका, किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सुनिए। जिंदाबाद 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 हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम 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 जय श्री राम। तो कल अयोध्या मंदिर में एक विशेष संप्रदाय के लोग, जैसे हिंदू किसी मस्जिद में नहीं जाता तो समाज के लोगों को भी हम लोगों ने देखा है कि मंदिरों में नहीं जाते और जा करके नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया थी, तो इसमें अयोध्या राम मंदिर परिक्षेत्र में प्रवेश बंद हो। जिस तरह से हिंदुओं का प्रवेश बंद है मस्जिदों में, तो उसकी डिमांड विश्व हिंदू रक्षा परिषद रखा है। अब पूरे राम मंदिर परिसर का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया जाए, इसके लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद अयोध्या के सभी कार्यकर्ता वहाँ सफाई का सिर्फ आदेश मिले तो हम लोग करेंगे वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ है, राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले गिरफ्तार कश्मीरी युवक का क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश से संबंध है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लखनऊ स्थित केजीएमसी में चल रहे कथित धर्मांतरण रैकेट में विदेशी ताकतों का हाथ व फंडिंग की आशंका है। इसको पूर्ण रूप से सेंट्रल एजेंसियां और स्टेट एजेंसियां जांच करें, गहन जांच करें। तो ऐसी मांग है, चूंकि आने वाले समय में ये जरूरी है, क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने साजिश करके पाकिस्तान बना दिया बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की जो हत्या हो रही है उस पर कोई भी जो विपक्षी दल के लोग हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी जैसी लोग, इस पर बिल्कुल मौन हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में। सिर्फ वोट के लिए भले हिंदुओं की हत्या लगातार होती जा रही है, ये हम लोग निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली से शुरू करने जा रहे हैं, डेट भी हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। जैसा कि हमने प्रदर्शन देखा, बता दें आपको कि जब पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो यहाँ पर वो जो है धार्मिक नारे जो है लगा रहा था, अल्लाह अकबर जो है कह रहा था। इसके बाद आपको बता दें कि उसे जो है पकड़ लिया गया। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार जो है सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है और आम जनता का भी गुस्सा फूट रहा है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि हो सकता है कि वो प्रभु राम जो है टेम्पल को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ गया था, लेकिन भगवान राम ने उसे बचा लिया और वो सही समय पर जो है पकड़ा गया और अब उसके खिलाफ जो है किसी तरीके की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको बता दें कि लोग ये कह रहे हैं कि उसे जो है जीवन भर के लिए जीवन जो है जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। लगातार जो है लोग ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके की हरकत है, जानबूझकर जो है क्यों टारगेट किया जा रहा है। सवाल वही पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदू मंदिरों में इन्हें क्यों अलाउ किया जा रहा है। जैसे अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो इन्हें क्यों अलाउ किया जा रहा है। सवाल
ये पूछे जा रहे हैं कि इन्हें नहीं अलाउ करना चाहिए, खासकर राम मंदिर जैसे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाके हैं। ज़्यादातर जिस तरीके के लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद का बयान भी आपने सुन लिया, जगत गुरु परमहंस का बयान भी आपने सुन लिया, वो भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि इन पर बैन लगना चाहिए, इन्हें यहाँ नहीं जाने देना चाहिए। तमाम तरीके के रिएक्शन जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इस व्यक्ति का वीडियो भी, इस व्यक्ति की तस्वीर जो है पहले सामने आ चुकी है, आधार कार्ड की फोटो भी जो है इस वक्त सर्कुलेट हो रही है और लोग तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं, कुछ लोग तो हम आपको बता दें कि ऐसे भी हैं जो इसे लेकर इसका बचाव भी कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि वो नमाज पढ़ने नहीं गया था, ऐसा संभव नहीं है कि वो कश्मीर से आ जाए और मंदिर में घुस जाए। तो ये जो बयान है ये हाफिज गुलाम सरवर के है। तो आप देखिए कि कुछ तरीके से ऐसे भी लोग हैं जो भारत में रहते हैं भारत की खातिर, और उसके बाद ऐसे लोगों के लिए डिफेंसिव भी हो जाते हैं। इसीलिए ही उसे पकड़ा गया, इसलिए उसे डिटेन किया गया क्योंकि वो राम मंदिर परिसर में जो है नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहा था, वहाँ पे थे भी नहीं। उसके बाद अगर कहा भी जा रहा है कि इस वजह से गिरफ्तार किया तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, कह रहा है कि इस वजह से नहीं किया गया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं, आपने प्रदर्शन भी देख लिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।